Good morning to all my dear students, class ninth. As we were talking about that the story of Last Leaf, we have studied the two pages of the story Last Leaf. It's very hard touch and interesting story. All stories of the book Moment is very good stories and very hard touch stories. So that the remaining part of this story, the Last Leaf, let us start. The piece number 46, Last Leaf. See. Promise not to look out of the window while I paint. All right, said Johnsy. Johnsy make the promise, make the request to the Johnsy. Sue, who is the friend of the Johnsy, and Sue was tensionized for the Johnsy's illness. She is not recovering fast, and she is not taking any healthy food and medicines, and she don't have any hope to survive. मतलब जॉन्सी जो है वो किसी भी तरह के हेल्दी फूड और मेडिसिन नहीं ले रही थी, उसमें एक निराशा हो गई थी, वो जीवन के प्रति आशान्वित नहीं थी। उसे लग रहा था कि जब इस आईवी प्लांट की, अंगूर की बेल की, जब ये आखिरी लीफ, लास्ट लीफ गिर जाएगी, वेल ऑन दैट टाइम आई विल डाइड, और उस समय मैं भी मर जाऊंगी। देन सू कंसोल्ड हिम, सू उसे बहुत समझाती है, एंड शी बैक जॉन्सी, एंड वो रिक्वेस्ट करती है जॉन्सी से, प्रॉमिस मी नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। और जब मैं, वो उसे कहती है कि यू विल नॉट सी आउट, लुक आउट फ्रॉम द विंडो वाइल शी पेंट, जब मैं पेंट कर रही होंगी तो तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगे। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। देन ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ठीक है, बट कहती है, फिनिश योर पेंटिंग फास्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल और नॉट, जल्दी अपनी पेंटिंग फिनिश करो, मैं देखना चाहती हूँ क्या लास्ट लीफ गिरी है या नहीं। आई एम ट्राइड ऑफ वेटिंग, मैं कोशिश कर रही हूँ इंतज़ार करने की। आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। Try to sleep, said Sue. I have to paint an older miner. I will call Behrman up to be my model. Sue brushed down. Behrman lived on the ground floor. He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but had remained as a dream. Sue told to Johnsy, डोंट वॉच आउट फ्रॉम द विंडो, कि तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। जॉन से रिप्लाइड ओके, बट टोल्ड हर हिज क्रेजीनेस, लेकिन फिर भी वो अपना पागलपन और क्रेजीनेस बताती है। कहती है जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून, आई वॉन्ट टू सी दैट लास्ट लीफ फॉल और नॉट। जॉन्सी वॉज वेरी क्रेजी टू सी द लास्ट लीफ फॉल और नॉट। फिनिश योर पेंटिंग, वो उसे कहती है कि फिनिश योर पेंटिंग फास्ट, अपनी पेंटिंग जल्दी ख़त्म करना, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल और नॉट, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ती लास्ट लीफ गिरी है या नहीं। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करके थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, अब तो आई हैव टू डाई लाइन शो अबाउट द नेचर ऑफ द जॉन्सी, ये लाइन जो है हमें जॉन्सी के नेचर के बारे में बता रही है। वो कह रही है आई हैव टू डाई, मुझे तो मरना ही होगा। सो लेट मी गो अवे पीसफुली, इसलिए मुझे शांति से जाने दो। लाइक वन ऑफ दोज पुअर, हुज पुअर, टायर्ड लीव्स, मैं भी उन थकी हुई पत्तियों की तरह हूँ। सो पीसफुली, सो लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, उन बिचारी पत्तियों की तरह मैं भी काफ़ी थकी हुई हूँ, मुरझा गई हूँ। सो दैट आई हैव टू डाई, ट्राई टू स्लीप सेड सू, सोने की कोशिश करो। सू ने कहा, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल बैरमन अप टू माई मॉडल, मैंने नीचे से बैरमन को बुलाया है मेरा मॉडल बनने के लिए। मॉडल को देख के पेंट करते ना, हम सामने मॉडल बिठा लेते हैं और फिर उसे देख के पेंटिंग बनाते हैं। सू रश डाउन, सू दौड़ के नीचे जाती है। बैरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बैरमन जो हम जानते हैं ग्राउंड फ्लोर, भूतल वाला जो सबसे नीचे का फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर पे, मैदानी फ्लोर जो है वहाँ पे जाती है। ही वॉज ए 60-year-old पेंटर। हु वॉज बर्मन? बर्मन वॉज ए 60-year-old पेंटर। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टरपीस पेंटिंग, बट दैट हैड रिमेन्ड ए ड्रीम। Who was Burman? Burman was also a lifelong, Burman was also a painter, 60 years old,
वो भी एक 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर है और उसका लाइफ लॉन्ग, उसकी पूरी लाइफ का एक ही ड्रीम था, वॉज टू पेंट ए मास्टरपीस, कि एक सबसे सुपर्ब मास्टरपीस यानी कि वर्क ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, सर्वश्रेष्ठ रचना, सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाने का उसकी फॉर ऑल हिज लाइफ वॉज ड्रीम टू मेंटेन अ वर्क ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो अपने पूरी लाइफ में एक सबसे बेस्ट काम, एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाए, बट दैट हैड ए रिमेंडर ड्रीम, लेकिन वो एक सपना ही रह गया। सो पोर्ड आउट हर वरी टू बर्मन। सो पोर्ड आउट यानी उड़ेल देना, मतलब अपनी सारी चिंता उसे बता देना। पोर्ड आउट यानी टोल्ड हिम, सू टोल्ड हिम हर वरीज, उसने अपनी चिंताओं के बारे में बर्मन को बताया। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कंसीव्ड, ओह सॉरी, she told him Chauncey was convinced that she would die when the last leaf fall. She told him, उसने बर्मन को बताया कि how Chauncey was convinced, कि जॉन्सी किस तरह से कन्विंस्ड हो गई है। कन्विंस्ड हो जाना यानी कि ये बिल्कुल श्योर हो जाना, ये मान बैठी है वो, इस तरह से अपने आप को ये मान बैठी है कि that she would die when the last leaf fall, कि जब वो आखिरी पत्ती गिरेगी तो वो भी, उसकी भी डेथ हो जाएगी। एंड हाउ स्टूपिड शी इज, वो ये बता रही है कि किस तरह से उसने अपने आप को उस लास्ट लीफ से कंपेयर कर लिया है। इट शी स्टूपिड, क्या वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, मूर्ख है। सैड आस्क्ड बर्मन, बर्मन ने कहा हाउ कैन शी बी फुलिश, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर, कंप्लेन सू ने बताया कि उसे बहुत तेज़ बुखार है। शी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। एंड सू कंप्लेन, सू शिकायत करती है कि उसे बहुत तेज़ बुखार है, बट शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक, लेकिन उसने खाना पीने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। एंड दैट वरीज मी अ लॉट, और इससे मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बर्मन सैड, तब बर्मन कहता है, रिप्लाइड आई विल कम विद यू टू एंड सी जॉन्सी, मैं तुम्हारे संग आऊँगा और सू को देखूँगा। दे टिपटोड इनटू द रूम, टिपटोड यानी टॉप पे चलना, मतलब बिल्कुल साइलेंटली, वेंट साइलेंटली, टिपटोड यानी साइलेंटली, वो बिल्कुल साइलेंटली उसके रूम में जाते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही होती है। सू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। सू उसे कर्टन हटा के थोड़ा सा सीन दिखाती है और सू ने पर्दों को एक साथ मिला दिया और वो नेक्स्ट रूम में चले गए। एंड they went to the next room. She peeped out through the window. peeped out यानी झांकना, और उसने खिड़की से बाहर झांका, देखा। There was only one leaf on the creeper. creeper यानी बेल, कि अब उस बेल पर, उस प्लांट पे केवल एक ही पत्ती बची है। It was raining heavily, और यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। An icy cold wind was blowing, और तेज icy cold wind यानी कि तेज बर्फीली हवाएं, कोल्ड लाइक आइस यानी कि ठंडी बर्फीली हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। ब्लोइंग यानी तेज़ी से चलना। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी टाइम, और ऐसा लगता है कि ये पत्ती किसी भी समय गिर सकती है। एनी मिनट नाउ, किसी भी समय। बर्मन डिड नॉट से ए वर्ड, बर्मन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, और अपने कमरे में वापस आ जाता है। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जॉन्सी उठती है। इन ए फीबल वॉइस, कांपती हुई आवाज़ में, शी आस्क्ड सू टू ड्रा द कर्टेंस, कांपती हुई आवाज़ में उसे कर्टन हटाने के लिए कहती है। एंड बिल्कुल शी आस्क्ड द सू टू ड्रा द कर्टन्स, उसे कर्टन हटाने के लिए सू से कहती है। सू वॉज नर्वस, सू बहुत नर्वस होती है, बहुत दुखी थी। वो ही डिडंट नो, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। शी ड्रॉ बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली, लेकिन बड़ी अनिच्छा से, रिलक्टेंटली यानी अनविलिंगली, वो बड़े अनचाहे मन से, बिना मन के वो कर्टन हटाती है। ओह सू एक्सक्लेम, ओह देखो, सू खुशी से चिल्लाती है। एट शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, जैसे ही उसने वाइन क्रीपर पे देखा, अंगूर की बेल पर। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, देखो यहाँ पे अभी भी एक पत्ती है उस बेल पर। एंड ऑन द क्रीपर, उस बेल पर, इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये अभी भी हरी और हेल्दी दिखाई दे रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म,
of the fierce winds it didn't fall. इतनी तेज तूफान और इतनी तेज ठंडी हवाओं में फायरी विंड्स यानी फायर्स विंड यानी तेज बर्फीली हवाएं. हालांकि यहाँ फायर्स है लेकिन यहाँ फायर्स जो है वेरी फास्ट है, वेरी फास्ट. इतनी तेज हवाओं में भी इट डिडंट फॉल, ये गिरी नहीं थी. आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी. जॉन्सी ने कहा मैंने लास्ट नाइट बहुत तेज हवाओं की आवाज़ सुनी थी. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन. I hoped it would fall down. It will surely fall today. It will fall today, then I will die. और जब ये आज गिर जाएगी then I will die, तो मैं भी आज मर जाऊंगी. You would not die, said Sue energetically. Sue ने स्फूर्ति दिखाते हुए कहा एनर्जेटिक से, You would not die, तुम नहीं मरोगी. You have to live for your friends, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना होगा. What would happen to me if you die? मेरा क्या होगा? What will happen with me after you? तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? Jonesy smiled weakly and closed her eyes. जोन्सी ने बड़ी ही थकी हुई अपनी स्माइल दी और जॉन्सी ने कमजोरी से स्माइल दी और फिर अपनी आईज क्लोज कर ली, आंखें बंद कर ली. एंड आफ्टर every hour or so she would look out the window and find the leaf still there. आफ्टर हर घंटे के बाद वो उस हरी पत्ती को देखती खिड़की से बाहर और देखती पत्ती लीफ स्टिल देयर, पत्ती अपनी ही जगह पर है. लीफ स्टिल कंटिन्यू ऑन द प्लांट एंड इन द फायर्स विंड हिज डिडंट फॉल. उसने देखा कि इतनी तेज ठंडी हवाओं में भी ये गिरी नहीं है. इन द इवनिंग शाम को देयर वॉज अनदर स्टॉर्म कैम देयर बट द लीफ डिडंट फॉल. लेकिन अभी भी पत्ती एज इट इज थी. Jonesy lay for a long time looking at the leaf. He was watching continue at the leaf. अब वो जॉन्सी जो है वो काफ़ी लंबे समय से उस पत्ती को देख रही थी. Then she called out to Sue. तब वो सू को आवाज़ लगाती है, I have been a bad girl. मैं कितनी ख़राब लड़की हूँ, कितनी बुरी लड़की हूँ. You have looked after me so lovingly. तुमने मेरी इतनी You look after me very lovingly. तुमने मेरी बहुत प्यार से देखभाल की. And I have not cooperated with you. और मैंने तुम्हें तो कॉपरेट भी नहीं किया. आई हैव बीन डिप्रेस्ड. मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, बड़ी दुखी हो गई थी. एंड ग्लूमी, उदास. मैं बहुत निराश और उदास सी थी. ग्लूमी यानी दुख में डूबा हुआ होना. द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकड आई हैव बीन. इस आखिरी पत्ती ने मुझे सिखाया कि मैं कितनी कमज़ोर हो गई थी दिमागी तौर पे, यानी कि विकड यानी कि बहुत बैड, बुरी, मैं कितनी दुष्ट हो गई थी. आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ ए सिन टू वॉन्ट टू डाई. आई हैव बीन रियलाइज, अब मुझे ये महसूस हुआ है. आई कैम टू नो, आई रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन, ये तो पाप है. आई वॉन्ट टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ. और इट्स अ सिन, ये तो अपने आप में पाप है. और मरने की ये जो इच्छा करना है ये भी पाप है. सू हग्ड जॉन्सी. सू ने जॉन्सी को गले लगा लिया. देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप. उसने बहुत अच्छा सा उसे गर्म सूप पिलाया. एंड ए मिरर, और उसने उसे बहुत सारा गर्म सूप दिया. और शो हिम मिरर, और उसने उसे शीशा दिखाया. जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली. जॉन्सी ने अपने बालों में कंघा किया और स्माइल ब्राइटली, उसकी आंखों में चमक थी और वो मुस्कुराई. एंड इन द आफ्टरनून द डॉक्टर कैम. दोपहर में जब डॉक्टर आया, आफ्टर एग्जामाइनिंग हिज पेशेंट, अपने पेशेंट को देखने के बाद, ही टोल्ड सू, उसने सू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव. अब जॉन्सी में जीने की इच्छा है. विल टू लिव, जीने की चाह. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून. मुझे विश्वास है कि वो जल्द ही रिकवर कर लेगी. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन. अब मैं नीचे, डाउन स्टेयर्स यानी नीचे जाऊंगा और बर्मन को देखूंगा. ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द निमोनिया. उसे भी निमोनिया से, ही इज़ ऑल्सो सफरिंग, उसे वो भी निमोनिया से पीड़ित है, उसे भी निमोनिया है. बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है. देयर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन इट मे बी कि अब वो, उसमें बचने की कोई आशा नहीं है. द नेक्स्ट मॉर्निंग सू कैम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड. अगली सुबह जॉन्सी जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग सू आती है एंड सेट ऑन द जॉन्सीज बेड. जॉन्सीज के बेड पे बैठ जाती है. टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, शी सैड, अपने हाथ में जॉन्सी का हाथ लेते हुए कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू. मेरे पास तुम्हें कुछ कहने के लिए है. मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग. आज सुबह मिस्टर बर्मन की डेथ हो गई है निमोनिया से.
ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो केवल 2 दिन से बीमार थे. द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड. फर्स्ट डे जो है जो केयर टेकर है उन्होंने, जेनिटर केयर टेकर जो है उन्होंने उसे उनके बेड पर पाया. फाउंड हिम ऑन हिज बेड, उनके बेड पर पाया. हिज क्लोथ एंड शूज़ वर वेट, उसके कपड़े और शूज़ जो थे वो गीले थे. एंड ही वॉज शिवरिंग, वो काँप रहा था. ही हैड बीन आउट ऑफ दैट स्टॉर्मी नाइट, वो पूरी उस तूफ़ानी रात. ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, शायद वो पूरी रात बाहर था उस तूफ़ानी रात में. देन दे फाउंड ए लैडर एंड ए लैंटर्न, उन्होंने उनके हाथ में लैडर और लैंटर्न पाया. मतलब लैंटर्न यानी लालटेन, उन्होंने देखा उनके पास एक सीढ़ी, लैडर यानी सीढ़ी और लैंटर्न यानी लालटेन, उनके पास एक सीढ़ी और लालटेन रखी थी. स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, जो कि अब तक जली हुई थी उनके बेड के पास. देयर वर आल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और उस लैडर के पास, उस सीढ़ी के पास कुछ ब्रशेज थे एंड ग्रीन एंड येलो कलर के पेंट्स थे. जॉन्सी डियर सेड सू, जॉन्सी से कहा सू ने. लुक आउट ऑफ द विंडो, अब खिड़की से बाहर देखो. लुक एट द आइवरी लीफ, उस आइवरी लीफ को देखो. हैवंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता? वाई इट डजंट फ्लटर, कि ये फड़फड़ाती क्यों नहीं है? भाई तेज हवा में ये फड़फड़ाती क्यों नहीं है? व्हेन द विंड ब्लोज, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती है तो ये हिलती क्यों नहीं है? दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस, ये वो बर्मन की श्रेष्ठ कलाकृति है. ही पेंटेड इन द नाइट दैट लास्टली फेल, ये वो कलाकृति है सर्वश्रेष्ठ. ही पेंटेड, जो उसने पेंट की थी, इट द नाइट, उस रात में जब आखिरी पत्ती उसकी गिर चुकी थी. तुम्हें जीवन देने के लिए उसने अपना जीवन छोड़ दिया. टू सेक्रीफाइस हिज ओन लाइफ for your own, for save your life, he sacrificed his life. तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया. वो कोई रियल लीफ नहीं थी, तुमने अपने आप को लीफ से इतना कनेक्ट कर लिया था कि उसे अब लीफ बनानी पड़ी उस तूफानी रात में, और उसने अपनी जीवन की सबसे मास्टरपीस कृति बना दी तुम्हारी लाइफ को बचाने के लिए. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. Do the question answers of this chapter. I will tell you the number tomorrow. Thank